मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन टुडे लेक्चर आई विल टेल यू अबाउट टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, आज के लेक्चर में ही मैं आपको बताऊंगी टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, इसे हम कैसे बना सकते हैं और इसे आप अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है। आप सबके पास बुक्स है, ठीक है। बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। तो चैप्टर शुरू होने से पहले एक पेज में आपको पूरी जानकारी दी गई होती है कि भाई इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर कौन से पेज से शुरू हो रहा है, उस चैप्टर के अंदर कितने सब हेडिंग्स हैं। तो वो ही हमारा क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो सेम वे हमको ऑफिस, ओपन ऑफिस भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आप एक डॉक्यूमेंट बड़ा सा बना रहे हैं तो आप उसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेट करने के लिए ये क्या यूज़ करता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेडिंग्स होती हैं उनके लेवल को यूज़ करके ये टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करता है। Writer's table of contents feature let you build an automated table of content from the headings in your document। तो जैसे बुक में आपका एक टेबल ऑफ कंटेंट बना होता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स के बेस पर जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। इसको जनरेट करने के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स में हेडिंग्स डाली हैं वो कंसिस्टेंटली एक टाइप की ही डाली हैं। अगर आपका चैप्टर है तो वो हेडिंग जितनी, अगर सपोज 10 चैप्टर आपने उसमें लिखे हैं तो वो चैप्टर जितने भी हैं उनकी हेडिंग 1 हो। उनके अंदर कोई सब हेडिंग है तो वो हेडिंग 2 होनी चाहिए उसका स्टाइल। उसके अंदर कुछ है तो वो हेडिंग 3 होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज द हेडिंग 1 स्टाइल फॉर द चैप्टर टाइटल, द हेडिंग 2 एंड हेडिंग 3 स्टाइल फॉर द चैप्टर सब हेडिंग। तो चैप्टर टाइटल के लिए आप हेडिंग 1 यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई सब हेडिंग्स हैं तो उनके लिए हेडिंग 2 या हेडिंग 3 यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पहले देखना है कि हम टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, जिस डॉक्यूमेंट में आपने टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करवाना है वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए। उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपने क्या फॉलो करनी है, यू हैव टू प्लेस योर कर्सर एट द पॉइंट इन योर डॉक्यूमेंट व्हेन यू वांट टू इंसर्ट द टेबल ऑफ कंटेंट। तो बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट तो बुक के पहले पेज में ही होना चाहिए, तो आप अपने पहले पेज में जाके कर्सर वहाँ पर ले आइए और वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद मेन मेन्यू में जाके आपने क्या करना है, यू हैव टू चूज इंसर्ट इंडेक्स एंड टेबल, इंडेक्स एंड टेबल। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन में जाके इंडेक्स एंड टेबल से फिर इंडेक्स एंड टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी एक विंडो ओपन होगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे 5 टैब्स हैं, बैकग्राउंड, कॉलम, स्टाइल, एंट्रीज, इंडेक्स टेबल। अगर इंडेक्स टेबल वाला टैब सिलेक्टेड नहीं है तो आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद सेम वही बता रहा है कि यहाँ 5 टैब्स आ रहे हैं, तो इनमें से ज़्यादातर हम 4 ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो इंडेक्स टेबल है इसके साथ हम टेबल जो हमने बनाना है उसके एट्रीब्यूट सेट करते हैं। एंट्रीज एंड स्टाइल है, इससे हम टेबल की एंट्रीज को फॉर्मेट कर सकते हैं। बैकग्राउंड टैब के साथ हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास ये टैब्स हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि हम ये टेबल ऑफ कंटेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आपका इंडेक्स टेबल वाला टैब आपका ओपन होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ राइट साइड में एक प्रीव्यू का बॉक्स लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे आपका प्रीव्यू का बॉक्स लगा हुआ है। ये प्रीव्यू के बॉक्स में चेक लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि साथ ही साथ जैसे ही आप स्टाइल कर रहे हैं तो यहाँ इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिख जाया करेगा। अगर ये चेक नहीं है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ आपका टेबल ऑफ कंटेंट कैसा जनरेट होगा उसका प्रीव्यू आपको साथ ही साथ दिख जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यूजिंग द इंडेक्स टेबल टाइम। तो इसमें आपने क्या करना है, बेसिक एट्रीब्यूट्स इसके सेट कर लेने हैं। बेसिक एट्रीब्यूट बेसिकली आपने 4 सेट करने हैं। आपने क्या करना है, टाइप ड्रॉप डाउन में से आपने टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास ड्रॉप डाउन होगा उसमें आपने एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको 2 चेकबॉक्स होंगे, उसमें से आउटलाइन चेकबॉक्स को चेक कर लेना और इंडेक्स मार्क्स वाले को क्लियर कर देना है, ठीक है। अगर आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट का कोई टाइटल देना चाहते हैं, अगर आप टाइटल नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वहाँ टेबल ऑफ कंटेंट लिखा होगा। अगर आप अपने हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट को अपना टाइटल देना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं। इफ़ यू वुड लाइक द टेबल ऑफ कंटेंट टू हैव अ टाइटल, एंटर इन द टाइटल फील्ड। अगर आप अपने हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट को टाइटल देना चाहते हैं तो आप टाइटल फील्ड में वो लिख सकते हैं।
ठीक है। अगर आप टाइटल को डिलीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई टाइटल नहीं हो, तो आप टाइटल फील्ड में जो कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है उसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक चेकबॉक्स आएगा, उसमें लिखा होगा प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप इस चेकबॉक्स को क्लिक नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, टेबल ऑफ कंटेंट का जितना भी कंटेंट जनरेट होगा आपके डॉक्यूमेंट में, उसको आप नॉर्मल टेक्स्ट की तरीके से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट को हम नॉर्मल टेक्स्ट की तरह डिलीट ना कर पाएँ, तो आपने इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है। ठीक है। तो अगर आपने इसको चेकबॉक्स को क्लिक किया, अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, फिर आपको राइट क्लिक करके एडिट करके वो चेंजेस करनी पड़ेंगी। To protect the table of content from being changed accidentally, check the protected against manual changes checkbox। ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट में जैसे अगर आपका डिलीट अगर क्लिक हो जाता है तो आपका जो टेक्स्ट है डिलीट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एक्सीडेंटली आपका टेबल ऑफ कंटेंट का कोई भी कंटेंट डिलीट ना हो, तो आपने क्या करना है, ये चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है। If this checkbox is checked, the table of content can only be changed using the context menu or the insert table index window। अगर आपने इसको क्लिक किया हुआ है तो आप इसको खाली कैसे चेंज कर सकते हैं, मेन्यू के थ्रू या इंसर्ट टेबल इंडेक्स विंडो के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने इसे चेक नहीं किया है तो टेबल ऑफ कंटेंट को जैसे आप नॉर्मल टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, वैसे ही आप डायरेक्टली चेंज कर पाएंगे। इस पेज में आपके पास और एक ऑप्शन होगा, चेंजिंग द नंबर ऑफ लेवल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो राइटर है वो 10 लेवल ऑफ हेडिंग के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं इस नंबर ऑफ लेवल्स को चेंज करना, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो बॉक्स है इसमें जाके अपना नंबर डाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खाली 4 लेवल की हेडिंग के ऊपर ये काम करे, तो वहाँ आप 4 डाल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका वैल्यू 10 होगा। ठीक है। तो पहले हम इतना प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने एक डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी क्या करा है, चैप्टर 1। ठीक है। ये इसकी सब हेडिंग, इसके अंदर ये सब हेडिंग, जो चैप्टर 1 है उसका हेडिंग 1 है। ठीक है। ये जो है ये मेरी हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है। ठीक है। ऐसे ही मैंने चैप्टर 2 का कंटेंट लिखा हुआ है और चैप्टर 3 का कंटेंट लिखा हुआ है। तो अगर आप फिर देखोगे, चैप्टर 2 की मैंने हेडिंग 1 डाला है इसका फॉर्मेट, उसके बाद का हेडिंग 2 फॉर्मेट डाला, उसके बाद का फॉर्मेट हेडिंग 3 है। सेम वे मेरे पास मैंने और एक चैप्टर बनाया है, इसका भी जो चैप्टर नंबर है उसका हेडिंग 1 स्टाइल है, इसका हेडिंग 2 है, इसका हेडिंग 3 है। तो स्टार्टिंग में मैं आपने आपको एक लाइन बताई थी कि अगर टेबल ऑफ कंटेंट आपने जनरेट करना है तो आपकी जो हेडिंग्स की है उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे चैप्टर जितने भी मैंने लिखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसका स्टाइल क्या है, हेडिंग 1। उसके अंदर जो चैप्टर का नाम है वो हेडिंग 2 है और इंट्रोडक्शन जितनी बार भी लिखा है वो हेडिंग 3 है। तो अब हम इसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करके देखेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करने के लिए मैं बिगनिंग में इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो आप वहाँ पर अपना कर्सर लाके क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट में जाके आपने इंडेक्स एंड टेबल में से इंडेक्स एंड टेबल को सिलेक्ट कर लेना। जब आप सिलेक्ट करोगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ठीक है। ये इंसर्ट इंडेक्स टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो टाइटल है टेबल ऑफ कंटेंट लिखा आ रहा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको डिलीट करके अपना टेबल ऑफ कंटेंट लिख सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे जैसे मैं डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ प्रीव्यू का चेकबॉक्स लगा हुआ है, तो साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रीव्यू उसका दिख ही जा रहा है कि यहाँ से मैं डिलीट कर रही हूँ। सपोज यहाँ आप लिखना चाहते हो माई टीओसी, माई टीओसी का फुल फॉर्म टेबल ऑफ कंटेंट। तो जैसे ही आपने ये टाइटल लिखा है तो वैसे ही अगर आप देख रहे हो इसका प्रीव्यू चेंज होते जा रहा है। ठीक है। टाइप में मैंने क्या बात बताया था कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आउटलाइन वाले चेकबॉक्स को यहाँ पर फॉर के लिए आपने एंटायर डॉक्यूमेंट में ये लगाना है, तो इसमें आप एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। लेवल बाय डिफॉल्ट 10 ही है, अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट हम 10 ही यहाँ पर रहने देंगे। क्रिएट फ्रॉम में हमने आउटलाइन को सिलेक्ट करना। आउटलाइन मतलब हम बेस्ड ऑन हेडिंग्स हमारा टीओसी बना रहे हैं, और ये इंडेक्स मार्क्स को अनटिक कर दो। ठीक है। अब इसके बाद आप कर दीजिए इसको ओके। ठीक है। तो ये मेरा टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि माई
हेडिंग क्या दी थी, टीओसी। अब मेरा चैप्टर 1 जो है वो कौन से पेज से शुरू हो रहा है, इसी पेज से शुरू हो रहा है, ठीक है, चैप्टर 1 सेम पेज में ही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है कि चैप्टर 1 पेज नंबर 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है, उसकी जो हेडिंग है वो भी वहीं से है। चैप्टर 2 पेज नंबर 2 से शुरू हो रहा है, चैप्टर 3 पेज 3 से शुरू हो रहा है। तो अगर आप देखोगे, आप इसको नॉर्मल टेक्स्ट, यहाँ पर मैंने कर्सर लिखा है और मैं बैक स्पेस या डिलीट प्रेस कर रही हूँ, तो ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप इसे राइट क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये जो चेक बॉक्स था इसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। कौन सा चेक बॉक्स? जो प्रोटेक्ट फ्रॉम वाला चेक बॉक्स था। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस, अगर मैं इसे अनटिक करके ओके कर दूंगी, तो आप इस टेबल ऑफ कंटेंट को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह डिलीट कर सकते हैं। ये देखो अब ये डिलीट हो रहा है। तो हम ये नहीं चाहते, तो हमने जाके वापस से इसको क्या कर देना है, इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है, एडिट इंडेक्स टेबल, और हमने वो चेक बॉक्स को दोबारा से क्लिक कर देना है, और इसे आप ओके कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो था कि हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं। अब इसमें और एक चीज़ है कि सपोज अब देखो, ये जो चैप्टर 1 है वो पेज 1 पे था, मैं इसे एंटर एंटर करके इसे पेज 2 में ले जा रही हूँ। अभी पेज 2 में आ गया, आपको यहाँ दिख रहा होगा पेज 205, पेज 2 में चला गया। तो ये जो मेरा टेबल ऑफ कंटेंट था, क्या ये चेंज हुआ है? अभी भी ये क्या दिखा रहा है, चैप्टर 1 किसमें है? पेज 1 में है। तो आप अगर कोई भी चेंजेस करते हैं तो आपने टेबल ऑफ कंटेंट में राइट क्लिक करके अपडेट इंडेक्स टेबल को क्लिक कर देना है, ठीक है। जब मैंने अपडेट इंडेक्स कर दिया तो अब क्या दिखा रहा है, चैप्टर 1 कौन से पेज में है, 2 में है। तो ऐसे आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एंट्रीज टैब को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि एंट्रीज टैब को हम कैसे यूज कर सकते हैं। एंट्रीज टैब, ये वाला एंट्रीज टैब है, यहाँ 5 टैब होते हैं ये हमारा एंट्रीज टैब है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूज द एंट्रीज टैब टू फॉर्मेट द एंट्रीज इन द टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आप अपने टेबल ऑफ कंटेंट की एंट्रीज को चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। For each outline level, you can add and delete elements such as chapter number, and you can also apply character style to individual element. तो आप क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, आप चैप्टर नंबर लगा सकते हैं, आप कुछ एलिमेंट्स आगे हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट, उसको आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल एलिमेंट के कैरेक्टर स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्या है, ये लेवल मतलब ये हेडिंग 1, ये हेडिंग 2, ये हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 10। तो हमने अपने डॉक्यूमेंट में खाली 3 हेडिंग्स यूज़ की थी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। आप जिस भी हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं उसको यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ क्या लिखा है, टू बिगिन क्लिक का लेवल नंबर इन द लेवल कॉलम टू सिलेक्ट द आउटलाइन लेवल हुज एलिमेंट्स यू वांट टू फॉर्मेट। तो इसमें क्या करना, अपने लेवल में जाके वो वाला लेवल नंबर सिलेक्ट कर लेना है जिसकी आउटलाइन मतलब जिसकी हेडिंग को आप थोड़ा उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने 1 सिलेक्ट किया है तो जितने भी हेडिंग 1 वाली चीज़ें थी उस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। द स्ट्रक्चर लाइन डिस्प्लेज द एलिमेंट्स फॉर एंट्रीज इन दैट लेवल। अब ये जो चीज़ है ये क्या है, आपकी स्ट्रक्चर लाइन, ये स्ट्रक्चर लाइन है और ये इसके एलिमेंट्स हैं, ई हैश, ई टी हैश, ये क्या है इसके एलिमेंट। तो स्ट्रक्चर लाइन क्या डिस्प्ले करते हैं, हर एक लेवल के एलिमेंट्स डिस्प्ले करते हैं। स्ट्रक्चर लाइन पे हर एक बटन क्या करता है, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो ई हैश वाला बटन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, चैप्टर नंबर को। ई वाला बटन एंट्री के टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। टी वाला बटन टैब स्टॉप को रिटर्न करता है। टैब स्टॉप का क्या मतलब होता है, आप टैब क्लिक करते हो तो आपका नेक्स्ट कर्सर कहाँ पर कितनी दूर जाता है। हैश बटन क्या रिप्रेजेंट करता है, पेज नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपका एल एस और एल ई बटन है। एल एस मतलब लिंक स्टार्ट, एल ई मतलब लिंक एंड। एल एस बटन क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपरलिंक
का स्टार्ट रिप्रेजेंट करता है, एल बटन क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइपरलिंक का एंड। ठीक है, ईच वाइट फील्ड ऑन द स्ट्रक्चर लाइन रिप्रेजेंट अ ब्लैंक स्पेस। अब ये जो है, ये सारी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, डिलीटिंग एलिमेंट, अब इसका हम प्रैक्टिकल एक साथ में थोड़ी सी और ये थ्योरी आपको बता दूं, फिर हम एक साथ इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। डिलीटिंग एलिमेंट, अगर आप स्ट्रक्चर लाइन से किसी एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसके बटन को क्लिक कर दो और कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस कर। एग्जाम्पल, अगर आप सपोज टैब स्टॉप को स्ट्रक्चर लाइन से डिलीट करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, टैब स्टॉप वाले बटन को क्लिक कर देना है, टी बटन को क्लिक करना है और डिलीट की को एंटर कर देना है। एडिंग एलिमेंट, अगर आप एलिमेंट स्ट्रक्चर लाइन में ऐड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, वाइट फील्ड, प्लेस योर कर्सर इन द वाइट फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ वेयर यू वांट टू इंसर्ट द एलिमेंट। ठीक है, तो आपने क्या करना, वाइट फील्ड, अगर जिस एलिमेंट को जहां आपने इंसर्ट करना, आपने क्या करना, वाइट फील्ड के लेफ्ट साइड में अपने कर्सर को प्लेस कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर लाइन में जो भी आप बटन, जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दीजिए, तो वो उसमें अपीयर हो जाएगा। इफ यू इंसर्ट अ हाइपरलिंक यू मस्ट इंडिकेट बोथ द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द लिंक। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक इंसर्ट कर रहे हैं, हाइपरलिंक का क्या मतलब होता है कि भाई इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आप किसी और सेक्शन में चले जाओगे, तो लिंकिंग बनाते हैं कि भाई इस वाले चीज को अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको कहाँ पर ले जाएगा, उसे कहते हैं हाइपरलिंक। तो अगर आप हाइपरलिंक इंसर्ट करना चाहते हो तो आपने ये बताना है कि उसकी बिगनिंग और एंड कहाँ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर लाइन में अपना कर्सर पहले क्या करना है, ई हैश जो चैप्टर नंबर वाला बटन है उसके लेफ्ट में प्लेस करना है। उसके बाद जब आप हाइपरलिंक बटन पे क्लिक करोगे तो एक एलएस का बटन आ जाएगा। एलएस का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर लाइन में आपका हाइपरलिंक का स्टार्ट कहाँ से है। उसके बाद अपने स्ट्रक्चर लाइन में ई, जिसका मतलब होता है एंट्री टेक्स्ट, उसके राइट वाली वाइट फील्ड में क्लिक करना है, कर्सर लेके जाना है और हाइपरलिंक बटन पे क्लिक करना है। आपका एल बटन आ जाएगा, उसका मतलब एंड ऑफ लिंक। तो अब इतनी चीज का अब हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ जाके पहले राइट क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट इंडेक्स टेबल आएगा। तो हम किस पे काम कर रहे हैं अभी, एंट्रीज वाले टैब पे। आपने क्लिक करोगे तो आपको उसका डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो इसमें से आपने क्या सिलेक्ट करना है, एंट्रीज वाले को सिलेक्ट करना है। अब सपोज मैं जो हेडिंग 1 थी, जो हेडिंग 1 मैंने क्या लिखा था, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहती हूँ। तो आपने क्या इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर आप सेकंड वाले को चेंज करना चाहते हैं तो सेकंड पे क्लिक करिए, थर्ड को करना चाहते हैं तो थर्ड पे क्लिक करिए। मैं फर्स्ट वाले को चेंज करना चाहती हूँ। तो ये इसका क्या आ गया, स्ट्रक्चर लाइन। स्ट्रक्चर लाइन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए थे, ई है चैप्टर नंबर, ये है टेक्स्ट एंट्री, ये है टैब स्टॉप और ये है पेज नंबर। इसमें एल एस और एल ई बाई डिफॉल्ट नहीं आता है, वो हाइपरलिंक क्लिक करने से यहाँ पर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो सपोज मैंने हाइपरलिंक लगानी है। अब पहले मैं आपको यहाँ क्लिक करके देती हूँ, देखो यहाँ आप क्लिक कर रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, ये कहीं आपको लेके तो नहीं जा रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे चैप्टर 1 वाले पेज में ले जाए। तो इसका क्या मतलब है, मैं हाइपरलिंक लगाना चाहती हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एडिट इंडेक्स टेबल पे गई, उसके बाद सेम आपके पास डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे। इसमें आपने एंट्रीज में जाके, अब हाइपरलिंक लगाने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि ई हैश के लेफ्ट साइड पे आपने क्लिक करना है, लेफ्ट साइड पे कर्सर ले जाके आपने हाइपरलिंक पे क्लिक कर देना है। तो आपका एलएस आ गया, एलएस मतलब लिंक का स्टार्ट। अब लिंक का एंड भी चाहिए तो उसके लिए आपने ई जो है, ई के राइट साइड वाले वाइट स्पेस में आपने कर्सर लेके जाना है और हाइपरलिंक पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका आ गया एल ई। ठीक है, तो साथ ही साथ आप इसकी फॉर्मेटिंग देख रहे हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग चेंज होगी। अब ये ब्लू कलर का टेक्स्ट आ गया। अगर आपका टेक्स्ट ब्लू कलर का आ गया तो इसका क्या मतलब होता है, वो हाइपरलिंक है। ठीक है, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हाइपरलिंक बनी या नहीं बनी। आपने ओके क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं क्योंकि मैंने लेवल 1 वाले हेडिंग पर ये चेंजेस अप्लाई की थी, तो
अब ये क्या हो गया, ब्लू कलर का टेक्स्ट हो गया। अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो ये आप क्या 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 बता रहा है, कंट्रोल क्लिक टू ओपन द हाइपरलिंक। तो अब आपने क्या करना है, कंट्रोल और क्लिक कर देना है, तो ये आपको उस चैप्टर पे ले जाएगा। ठीक है, कंट्रोल क्लिक किया तो ये चैप्टर 1 पे आपको ले आया। अगर आप चैप्टर 2 पे जाना चाहते हैं तो आप चैप्टर 2 वाली हाइपरलिंक पे क्लिक कर दीजिए। इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल क्लिक, तो ये चैप्टर 2 पे ले जाएगा। तो ये आपकी क्या होती है, हाइपरलिंकिंग। तो आपने जो इंटरनेट पे पेजेस देखे होंगे वो ऐसे ही बने होते हैं, उसमें आपने क्या लगाई होती है, हाइपरलिंकिंग लगाई होती है। होप ये हाइपरलिंकिंग क्लियर है। अब नेक्स्ट इसके और ऑप्शंस हम देख लेते हैं। तो अगर आप कोई भी ऑप्शन उसमें चेंज करना चाहते हैं तो आपने एडिट पे जाके क्लिक करना है। एडिट पे हम क्लिक करेंगे, अगेन वही डायलॉग बॉक्स आ गया। इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि हम एलिमेंट्स कैसे ऐड और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा पेज नंबर आ रहा है, ये टैब स्टॉप ऐसे आ रहा है। ठीक है, सपोज मैं पेज नंबर को मैं क्या करना चाहती हूँ, इस एलिमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ। डिलीट करने के लिए आपका क्या तरीका बताया गया था कि भाई उस वाले बटन को क्लिक कर दो और कीबोर्ड से जाके डिलीट बटन को क्लिक कर दो। ठीक है, तो साथ ही साथ आप प्रीव्यू देख रहे हैं, पहले अभी मेरी चेंजेस यहाँ डॉक्यूमेंट में अप्लाई नहीं हुई है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पेज नंबर दिखा रहा है चैप्टर 1 के आगे। अभी मैंने क्या किया, वो डिलीट कर दिया। अब डिलीट करके आप ओके कर दो, तो आप देखोगे कि जो चैप्टर 1 थे उसके आगे से पेज नंबर हट जाएगा। अब ये दिख रहा है आपको कि यहाँ से क्या हो गया, पेज नंबर हट गया। अगर आप चाहते हो कि ये टैब स्टॉप्स ना हो तो वो भी आप सेटिंग आप खुद अप्लाई कर सकते हो। एडिट इंडेक्स टेबल पे आप गए, अगेन आपका डायलॉग बॉक्स सेम अपीयर हो जाएगा, तो आपने एंट्रीज वाले टैब में जाना है। ठीक है, अब आप सपोज आप टैब स्टॉप भी नहीं चाहते हो तो टैब स्टॉप पे आपने क्लिक किया और आपने डिलीट बटन को क्लिक कर दिया। आप साथ ही साथ देख रहे हैं कि यहाँ से जो ये वाली लाइन अब यहाँ से हट जाएगी। ओके करके आप देख लीजिए, आप देख रहे हैं यहाँ से टैब स्टॉप भी हट गया। अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने का क्या तरीका था, सेम आपने एडिट इंडेक्स पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स आपका स्क्रीन में अपीयर हो जाएगा। तो अब हमने उस एलिमेंट को ऐड करना है। ऐड करने का क्या तरीका है, सपोज मैं टैब स्टॉप दोबारा से ऐड करना चाहती हूँ तो आपने सिंपल क्या किया, टैब स्टॉप पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर टैब स्टॉप दोबारा से आ गया। ठीक है, अगर आप पेज नंबर भी इंसर्ट करना चाहते हो आपने पेज नंबर भी कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि हम कैसे ऐड और डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि टैब स्टॉप की है ना, आप अपनी स्टाइल भी चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा था एडिंग एलिमेंट्स था। ठीक है, एडिंग एलिमेंट्स में वही था